नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। तो तुला राशि दोस्तों, आपको बता दे, यह समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय रहेगा। इन 24 घंटों में आपकी जिंदगी में 4 चांद लगने वाले हैं। बेटा, तुम बस आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं तुम्हें आज बहुत बड़ा सच बताने वाला हूं, अंत तक देखते रहना। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्रभु श्री राम के भक्त इस वीडियो को लाइक करे, उसी के साथ कमेंट में जय श्री राम जो भी लिखेगा, पवन पुत्र हनुमान जी उसके सारे संकट दूर करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दे, वैसे तो यह समय आप सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसे उत्साह में, जल्दबाजी में कोई बड़ी गलती हो सकती है, कोई बड़ी भूल हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, इन 24 घंटों में एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपना आपा न खोएं, संयम के साथ निर्णय लीजिए। जी हां दोस्तों, आपको अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। कई बार क्या होता है, जब आपको कोई अच्छी खुशखबर मिल जाए, जब आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाती है, तो आप पागल से हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं। यह गलती मत करिए। थोड़े संयम के साथ, थोड़ी शांति के साथ यदि आप अपने निर्णय लोगे, यदि आप अपने फैसले लोगे, तो आपको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। जी हां दोस्तों, यदि हाल ही में आपकी शादी हुई है, हाल ही में आपका विवाह हुआ है, तो परिवार में किसी नए मेहमान के आगमन की तैयारियां कर सकते हैं। किसी नए मेहमान के आगमन के पूरे पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को मैं एक बात बता दूं, पति पत्नी के बीच किसी छोटी मोटी बात पर विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। जी हां दोस्तों, पति पत्नी के बीच किसी छोटी सी बात पर कोई क्लेश हो सकता है, किसी छोटी मोटी बात पर कुछ विवाद हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने रिश्ते को बचाकर चलना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको अपने रिश्ते को सही अहमियत देनी होगी, अपने रिश्ते को समय देना होगा, तब जाकर के आपका रिश्ता अच्छा बना रहेगा। साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हैं, बहुत समय से नौकरी या फिर व्यापार की तलाश कर रहे हैं, उन जातकों की तलाश अब पूरी होने वाली है। किसी बहुत ही अच्छी जगह आपकी नौकरी लग सकती है। लंबे समय से यदि आप नौकरी का प्रयास कर रहे थे, लंबे समय से यदि आप नौकरी की कोशिश कर रहे थे, तो अब आपकी सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं। बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। देखिए दोस्तों, पूरे 66 सालों के बाद, जी हां दोस्तों, पूरे 66 सालों के बाद आपके ग्रहों की स्थितियां एक समान हुई हैं। यानी कि दोस्तों, इन परिस्थितियों में आप अपने जिस भी काम को करने की कोशिश करोगे, आप जिस भी काम को करने के लिए आगे बढ़ोगे, निश्चित है कि आपका काम संपन्न होकर ही रहेगा। आपका काम अधूरा नहीं रह सकता। आपको अपने काम में सफलता मिलकर ही रहेगी, परिणाम मिलकर ही रहेंगे। टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। दफ्तर में आप पर कार्यभार काफी अधिक रहेगा। आपके जो भी बॉस हैं, जो आपके उच्च अधिकारी हैं, वह आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। कुछ ऐसे काम आपको सौंपे जा सकते हैं जो कि आपके सिवा कोई और पूरा नहीं कर सकता। ऐसे में दोस्तों, दफ्तर में आपको अपनी काबिलियत की परीक्षा देनी होगी। जो काम आपको सौंपा गया है, जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, आप उसे समय पर पूरा कीजिएगा। दफ्तर में अपने किसी भी काम में आपको आनाकानी नहीं करनी है, किसी भी काम को टालना नहीं है। हर काम को समय रहते यदि आप पूरा करोगे, हर काम में यदि आप समय रहते ध्यान दोगे, तो आपका काम बड़ी ही आसानी के साथ संपन्न होगा। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला यह दिन आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आने वाला है। इस दिन दोस्तों, आपके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं रहेगी। आज आपको अपने भाग्य का भी अच्छा खासा साथ मिलने वाला है। साथ ही यदि आपके कुछ काम बहुत सालों से अटके पड़े थे, कुछ काम बहुत सालों से रुके पड़े थे, तो आज आपको अपने सभी कामों में मनचाहे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। यदि दोस्तों आप व्यापारी हैं और बहुत समय से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही, तो आर्थिक स्थिति में उछाल के आसार बनते नजर आ रहे हैं। वहीं नौकरी पेशा जातकों को आर्थिक लाभ हो सकता है। जी हां मित्रों, दफ्तर में आपके बॉस आपके काम की काफी प्रशंसा करेंगे। आपके बॉस आपके काम से बहुत खुश नजर आएंगे और आपकी तरक्की पर विचार विमर्श कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है। इस दिन दोस्तों, आप अपनी छोटी मोटी योजनाओं पर मेहनत ना करें। जी हां दोस्तों, जो छोटे मोटे काम हैं, उन्हें इस दिन भूल जाइए।
जो आपका महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जो काम आपके लिए सर्वाधिक आवश्यक है, बहुत जरूरी है, उन कामों में यदि आप इस दिन ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, तो आपको बेहतर परिणाम हासिल हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन यदि आप निवेश करने के लिए कुछ योजनाओं का निर्माण करेंगे, यदि आप निवेश करने के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे, तो आपको काफी अच्छे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही दोस्तों, आज आप अपने कामों को बहुत फुर्ती से करेंगे। साथ ही यदि आप बेरोजगार हैं, तो आपको किसी अच्छी नौकरी के लिए कोई ऑफर प्राप्त हो सकता है। जी हां दोस्तों, कोई बढ़िया जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आपको बुलावा आ सकता है। बहुत समय से आप जिस नौकरी का प्रयास कर रहे थे, बहुत समय से आप जिस नौकरी के लिए कोशिशें कर रहे थे, आखिरकार अब जाकर के आपकी कोशिशें सफल होने वाली हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप कपड़ों का कोई छोटा मोटा व्यापार करते हैं, तो आज आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का विचार कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, कपड़ों के व्यवसाय में आज आपको बहुत उन्नति मिलेगी, आज आपको बहुत लाभ होगा। यदि आपका व्यवसाय किसी छोटे मोटे स्तर पर है, तो आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के तरक्की पर ले जाने के बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन आपके जीवन साथी के साथ आपका कोई छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है। जीवन साथी और आपके बीच किसी छोटी मोटी बात पर मनमुटाव हो जाएगा, बहसबाजी हो जाएगी, तो ऐसी छोटी मोटी चीजों को समय रहते निपटा लीजिए। जी हां दोस्तों, हर बात को विवाद में मत बदलिए। छोटी मोटी बातों को यदि आप छोटे मोटे स्तर पर निपटा लेंगे, तो आपके लिए और परिवार के लिए बेहतर होगा। साथ ही दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने जो मेहनत की कमाई है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। जी हां दोस्तों, मेहनत की कमाई की आपको थोड़ी बचत करनी होगी, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। साथ ही आज आप अपनी आय के नए नए स्रोत खोजिए। जी हां दोस्तों, अमीर लोग अमीर इसीलिए है क्योंकि वे अलग अलग जगहों से धन प्राप्त करते हैं। तो आप भी दोस्तों अपनी आय के नए नए स्रोत तलाशिए। अलग अलग जगहों से जब आप धन प्राप्त करेंगे, तो जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको जीवन में भगवान का साथ चाहिए, तो आपको कोई भी एक नियम बनाना पड़ेगा, और चाहे फिर जमीन इधर की उधर हो जाए, आपको नियम तोड़ना नहीं है। वह नियम आप यह बना सकते हैं कि आपको एक लोटा जल रोजाना शिवलिंग पर ऐड करना हो। आपको एक लोटा जल रोजाना अपने घर से ले जाकर के भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ाना हो। या तो यह नियम बना लीजिए, या फिर दोस्तों रोजाना सूर्य देव को जल अर्घ्य देने का नियम बना लीजिए। गाय को रोजाना चारा खाने का या रोटी देने का नियम बना लीजिए। तो कुछ भी नियम अपने जीवन में आपको बनाना है, और यह नियम फिर ऐसा होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह नियम तोड़ेगा नहीं। भगवान का भी साथ जीवन में मिलने लगेगा, आपका भी विकास जीवन में होने लगेगा, और आप भी कहेंगे, गुरु जी ने जो उपाय बनाया बताया था, उससे वास्तव में हमारी किस्मत चमक गई। देखिए दोस्तों, आने वाले जो अगले 10 दिन हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे जीवन में चुनाव की स्थिति कभी भी बन सकती है। मतलब कि हमें कभी भी बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, हमें कभी भी बड़े सोच रखनी पड़ सकती है, हमें बड़ा कुछ भी सोचना पड़ सकता है, तो वह पीछे नहीं हटना है। निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर एक आगे बढ़ने का उत्साह होना चाहिए। बाम्बू भी आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि मैं किस तरह से जीवन में आगे बढ़ूं, और मुझे उसके लिए दिल पर पत्थर रख कर के कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, और उसके लिए मैं पीछे भी नहीं हट सकता। यह बात आप ध्यान रखिएगा। जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, हर क्षेत्र में आपको एक चीज स्वीकारनी है कि परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदलना। मतलब कि जहां आप है, जिस परिस्थिति में है, आप देखेंगे पानी को पानी जिस चीज में जाता है उसका आकार ले लेता है। जिस चीज में उसको आप डालो वह उसका रंग ले लेता है। वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम जिस चीज में जा रहे हैं, हमें उसका आकार ले लेना चाहिए। हम जिस चीज में घुस रहे हैं, हमें उस हिसाब से बन जाना चाहिए। परिस्थिति के हिसाब से खुद के चेहरे पर मुस्कान लाने चाहिए। फिर जिंदगी में हम कभी भी निराश नहीं हो सकते। फिर जिंदगी में हम कभी भी उदास नहीं हो सकते। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, और अंत में आपको यकीन मानिए उपाय भी प्रदान करेंगे। इसलिए बस आपको थोड़ा सा समय आज निकालना है, और हमारी वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि जो फायदा आज आपको इस वीडियो से होगा, वह कहीं और से आपको प्राप्त बिल्कुल नहीं होगा।
सबसे पहली सावधानी दोस्तों आपके लिए क्या रहेगी? सोचे समझे काम ही सबसे पहले करने हैं। यह बात बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। कई बार दोस्तों क्या हो जाता है, हम कामों को करने में या तो देर लगा देते हैं या तो किसी एक ही काम में उम्मीद से ज्यादा फायदा चाहते हैं, तो यह चीजें संभव नहीं हो पाती। होगा वही जो हमारे भाग्य में लिखा होगा, तो बहुत ज्यादा खुद को उलझाना नहीं है। बस एक बात समझ लेनी है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन भगवान की मर्जी से होगा। यह बात भी बिल्कुल सत्य है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जो छात्र जुटे हुए हैं, उन्हें बेहतरीन लाभ यहां पर होने वाला है। शुभ समाचार उन्हें मिलने वाला है। लेकिन आपकी जो एग्जाम है, आपकी जो भी परीक्षा है, उसमें बिल्कुल भी आपको बेईमानी नहीं करनी है। उसमें बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय लेने हैं। बहुत सोच समझ कर कि आपको उसमें आगे बढ़ने का विचार बनाना है। और अपने लक्ष्य को अगर एक बार चुन चुके हैं, मतलब चुनाव जीवन में यह भी बनेगा कि कहां मुझे जाना है, कहां मुझे आगे बढ़ना है, तो चुनाव आपके जीवन में आएगा। उस चुनाव को आपको करना है और उस चुनाव को आपको बहुत अच्छी तरह से निभाना भी है। यह बात ध्यान रखिएगा। जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके दायित्वों को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। स्थिति आपके जीवन में यह भी बनेगी कि मैं किस ओर जाऊं, तो हमेशा आपको अपने मन की सुननी है। देखिए, लोगों की बातों में आकर के हम अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। लोगों का क्या है? लोग तो अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, भैया मीठे हैं ना? और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। यह बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि अब लोगों की बातों में आकर के अगर अपने रखे हैं निर्णय बदलेंगे, तो यह सरासर खुशी होगी और ऐसी बेवकूफी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उच्च अधिकारियों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलता नजर आ रहा है। उच्च अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे, आपके कामों की तारीफ करेंगे। बस आप अपने वाणी और अपने व्यवहार पर थोड़ा काबू रखिएगा। वाणी व्यवहार पर काबू रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपकी वाणी से आपकी बात बन भी जाएगी और आपकी वाणी से आपकी बात बिगड़ भी जाएगी। यह भी बहुत जरूरी है। मानसिक तनाव, मानसिक थकान थोड़ी रह सकती है। आपकी वाणी की वजह से ही तो वहां भी थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। वहां भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है। मन में चिंता भाव आ सकता है, तो खुद को एक बात समझा लेनी है कि इस जीवन में जो भी होता है, सब टेम्परेरी होता है। कुछ भी लंबे टाइम तक नहीं टिकता, तो अपने आप को थोड़ा सा भावुक नहीं होने देना है। खुद के मन को थोड़ा सा कठोर आपको बनाए रखना है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को व्यापार में जो तेजी आने वाली है, उसका बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। यह बात तो पक्की है। बेहतरीन लाभ उठा पाएंगे मार्केट में आई तेजी का। साथ ही साथ दोस्तों, एक संभावना यह भी बन रही है कि अपने पार्टनर के साथ काफी हंसी खुशी भरे पल अब बिताने वाले हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ साथ दोस्तों, समय काफी शुभ है। नौकरी पेशा लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत यहां पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ किसी योजना में फंसा हुआ धन, जो काफी समय से आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ था, वह फंसा हुआ पैसा भी अब निकल जाएगा। तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। जो युवा है, उनका जो अधिकांश समय है, वह अपने कारोबार को विस्तार देने में जाने वाला है। अब हम आपको उपाय बताएंगे। दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना है। आपको बहुत सच्ची श्रद्धा के साथ करना है। आपको इस उपाय से जो आपको लाभ मिलेगा, उस लाभ से आपका काम भी हो जाएगा। सबसे पहला जो उपाय है, वह है आपके लिए जीवन में ध्यान दीजिएगा। मंगलवार के दिन आपको करना है। मंगलवार को आपको करना क्या है, जरा वह ध्यान दीजिए। आपको एक पान का पत्ता लेना है। दोस्तों, पान का पत्ता आपने लिया, उसके ऊपर आपको हल्दी से या चंदन से हीम लिखना है। हीम एक बार अगर आप लिख देते हैं, उसके बाद उसे हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देना है। हनुमान जी महाराज को आपको चढ़ा देना है। बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। जो भी जातक ये उपाय करता है, हनुमान जी की कृपा वह जरूर पाता है, लाभ वह जरूर पाता है। इसी के साथ एक और दूसरा उपाय आप यह कर सकते हैं कि आपको हनुमान जी के ऐसे मंदिर जाना है जहां हनुमान जी के साथ साथ राम जी की भी प्रतिमा हो। अब आपको राम जी के समक्ष बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के समक्ष बैठकर के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। काफी चमत्कारिक उपाय हैं। डंके की चोट पर कहते हैं। यह दोनों उपाय करके देखिए,
आपको हनुमान जी की कृपा मिल जाएगी और राम जी की भी कृपा मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत और संबंध दोनों पर ध्यान देना है इन 3 दिनों में, क्योंकि मौसमी बीमारी पुराने रोगों को उभार सकती है। नजरअंदाज मत करिएगा, वरना शारीरिक व मानसिक पीड़ा झेलने के साथ साथ अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। छात्रों का दोस्तों, जो मन है वह पढ़ाई से बाहर आ सकता है, तो पढ़ाई ही है जो आपके भविष्य को साकार बनाएगी, सही पथ पर आपको पहुंचाएगी। पढ़ाई से मन को मत उचटने दीजिए। अपने आप को इस बात का एहसास दिलाएं कि आपके माता पिता ने आपको किस हद तक परेशान होकर खून पसीना एक करके यहां भेजा है। आपका मन पढ़ाई में अपने आप ही लगने लगेगा। बाजार में अगर आप अपनी साख बनाए रखना चाहते हैं तो अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला तो आपको करना ही पड़ेगा। और मुकाबला किस कदर करना है, अपने काम पर फोकस करना है, ना कि वह क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। बस आप अपना बेस्ट दीजिए, आप उनसे अपने आप ही आगे निकल जाएंगे। स्वजनों के साथ मतभेद हो सकता है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। इस दौरान परिवार के लोगों की छोटी मोटी बातें आपको चुभने बहुत वाली हैं, क्योंकि आपका स्वभाव है। वैसे तो गुस्सा आपको आता नहीं है, लेकिन आता